आज खंडारी स्थित जवाहर नगर में ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ द्वारा होली मिलन का और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में निरंजन सिंह धनगर मथुरा से आए हुए हैं यहाँ पर, और उनसे जानेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम जो हैं किसी भी समाज के लिए इतना उत्साहवर्धन करते हैं। निरंजन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर, कितने उत्साहित हैं आप? देखिए, यह ऐसे समय पर कार्यक्रम हमारे ऑल इंडिया धनगर समाज ने किया है जब एक तरफ चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ होली का भी ये पर्व एंड की ओर है। तो इस संबंध में हमारे धनगर समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि धनगर समाज को 70 साल के बाद ये दलितों की राजधानी है। हमारे लोग दलितों के अधिकार नहीं मिलते, जो धनगर जाति का संवैधानिक अधिकार था। धनगर विरोधी लोग इसको कोई न कोई बहाना बना करके हमारे लोगों को वंचित कर रहे थे। तो हमारे आज के इस मौके पर इस सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस राजधानी में ये हमारे धनगर समाज की भी राजधानी दी है, तो दलितों की राजधानी भी है। हमारे धनगर समाज के लोगों व्यक्ति को इस अनुसूचित जाति की जो सीट है, इस पर एसपी सिंह बघेल जो लड़ रहे हैं, ये 70 साल के बाद हमारे लिए सौभाग्य की बात है, खुशी का दिन है। तो हम सभी को इस पूरे प्रदेश की धनगर समाज की जनता और पूरे देश की जनता इस पर नजर है और बहुत खुशी है, और भारी से भारी बहुमत जिताकर इस होली को, इस रूप को पूरी हमारी होली जब मानी जाएगी, जब जिस दिन हमारा एमपी यहाँ से बन जाएंगे और इस कैबिनेट मंत्री भारत सरकार बनेंगे, ऐसा में आशा नहीं, पूरा विश्वास है, इसमें कामयाब होंगे। मथुरा हो, चाहे हाथरस हो, चाहे आगरा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, बहुत कम संख्या में ऐसे जिले हैं जहां धनगर प्रमाण पत्र अभी बन रहे हैं। एक क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आने के बाद भी अभी तक स्थिति ठीक नहीं दिखाई देती है, क्यों? और यहाँ से आगे क्या स्थिति होगी अगर लोकसभा चुनाव एसपी सिंह बघेल यहाँ से जीतते हैं, तो कितनी मजबूती धनगर मुद्दे को मिलेगी? देखिए, धनगर समाज, ऑल इंडिया धनगर समाज के बहुत लंबे समय से हमारे साथी इसको लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज भी लड़ रहे थे इस लड़ाई को। आज उसको कानूनी रूप में हम लोगों ने लेके आए, और आज हमें हाई कोर्ट से, आयोगों से सारी हमें सफलता मिल चुकी है। अब तक विवाद ये था कि धनगर जाति कैसी होती है, इसका क्या इतिहास है, इसके कहाँ पाई जाती है, क्या व्यवसाय है, किसके रूप में पाई जाती है, कैसी होती है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ था। इस संबंध में हमारे ऑल इंडिया धनगर समाज ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में जो एक शासनादेश हुआ है, वह उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने किया है। आज इसी बीच में जैसे ही वो क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आया, और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने के लिए जैसे ही शासन प्रशासन के बीच में ये बात रखी गई, तो वो थोड़ा जब तक समझ ही रहा था, तब तक मामला हमारा ये चुनाव आ गया। इस वजह से मामला रुक गया है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हर कीमत पर ये समाज को मिलेगा, इसमें कोई कोर कसर न हमारा प्रदेश सरकार छोड़ेगी, न धनगर समाज उसका धन्यवाद देने में छोड़ेगा। और अभी मैं पुनः धनगर समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा साफ है। कुछ धनगर विरोधी लोग जो भारतीय जनता पार्टी में मिलकर के इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कानून का मामला है, इसलिए ये हमारे समाज को ये अधिकार मिलके रहेगा। ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है, संविधान का अधिकार है। एक सवाल और उठता है कि भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी हिंदुस्तान की पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है। उस पार्टी ने प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को टिकट देकर यह साबित कर दिया कि यह धनगर की जो लड़ाई है वो जेन्युइन लड़ाई है। लेकिन उसी सरकार में एक आयोग है, कठेरिया आयोग, उसने जो बाधाएं आपके सामने लाई वो किस तरह की थी, और आज जिस तरीके से उनको इटावा से भी टिकट दिया गया है, क्या लगता है वो बाधाएं फिर नहीं आएंगी उनके? देखिए, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई थी, और इस पॉलिटिकल लड़ाई ने माननीय कठेरिया जी ने इसको डाइवर्ट अपने ऐसे किया जिससे कि धनगर समाज अधिकार से वंचित हो जाए। ये कोई लड़ाई उन्होंने एसपी सिंह बघेल जी के लिए लड़ी है, खिलाफ नहीं थे वो। पूरे समाज के, एसपी सिंह बघेल तो एक बहाना थे, पूरे समाज को वंचित करने का उन्होंने प्रयास किया, उसका दंड उनको मिल गया है। और जो भी धनगर समाज का खिलाफत करेगा उसका वही हाल होगा जो कठेरिया जी को हो रहा है। मैं बता दूं कि कुछ जो चीज़ें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तय हो चुकी हैं, ये लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति की सूची में, धनगर विरोधी लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति की सूची में धनगर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धनगर जाति अनुसूचित जाति की सूची में अधिसूचित है, और धनगर नाम की कोई जाति उत्तर प्रदेश तो छोड़ दो, दुनिया में कोई धनगर नाम की जाति पाई ही नहीं जाती है।
ये सारे अभिलेखों में चाहे जो गवर्नमेंट के जो ऑन्थोपोलॉजिक ऑथेंटिक जो अभिलेख हैं उन सभी में धनगर जाति वर्णित है। धनगर नाम की कोई रेफरेंस, कोई संदर्भ किसी भी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनमें धनगर नाम का कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन वो जो धनगर विरोधी लोग हैं कभी धनगर को धांगर तो कभी धनगर को धंगर कर करके हमारे समाज के लोगों को वंचित करने का प्रयास करते क्यों कर रहे हैं वो इस तरह की वह लंबे समय से कुछ जो बसपाई मानसिकता के लोग थे, जो बसपा नहीं चाहती कि ये एक जाति, केवल एक जाति इसका लाभ ले रही है, वो नहीं चाहती कि अन्य जातियां, इसमें उत्तर प्रदेश में 66 जातियां हैं और 66 जातियों में से मात्र 1-2 जाति ही इसका लाभ ले रही है। उन्हें डर लग रहा है कि इसका बंटवारा हो जाएगा, तरह तरह के गुमराह करते हैं। कभी कहते हैं कि पार्लियामेंट का मैटर है। अरे 1950 में ही पार्लियामेंट ने धनगर जाति को 27 नंबर पर ऐसी की सूची में दर्ज कर दिया। तो ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ये कानून का एक कंटेम्प्ट का काम है। ये कोर्ट ने जिसको कर दिया, आयोग ने जिसको कर दिया, उस दोबारा से रिव्यू करने का अधिकार बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के, बिना किसी अन्य सुपीरियर अथॉरिटी के करने का किसी आयोग इस कठेरिया जी को अधिकार नहीं है। इन्होंने इलीगल काम किया है और जनता सब समझ रही है। जनता चाहे यहाँ की हो चाहे जनता कहीं की भी हो, जनता इनसे नाराज है इसी बात से कि इन्होंने धनगर समाज के खिलाफ एक आदेश, इनकी मेलाफाइड इंटेंशन था, नीयत खराब थी। ये इनका पॉलिटिकल मैटर था कि यदि धनगर समाज को मैंने यहाँ से कह दिया और रोक नहीं लगाई तो ये लोग यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अन्य अधिकार पाएंगे। लेकिन हमारी लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं, योगी जी को धन्यवाद देते हैं, माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देते हैं, माननीय मोदी जी को देते हैं कि हमारे 70 साल से धनगर समाज जो वंचित था आज उसको उसके अधिकार देने का काम किया है, क्लैरिफिकेशन ऑर्डर पास किया है और हमारे समाज के तमाम जिलों में सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। आगरा में भी प्रक्रिया चल रही है, अन्य मथुरा में करीब 50 सर्टिफिकेट जारी हो, मुजफ्फरनगर में 50 सर्टिफिकेट जारी, हजारों में सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। लोगों का एक कहना ये रहता है कि नेताओं के तो बन जाते हैं, नेता अपनी लड़ाइयाँ लड़ भी रहे हैं, लेकिन अभी एक आम धनगर के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, उनकी बच्चों की समस्याओं, बच्चों के एडमिशन में समस्याएं, ये बहुत झेलना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी के सर्टिफिकेट बन रहेंगे, क्योंकि अब तक किसी कमजोर आदमी को ये पकड़ लेते। आपका ये आरोप है कि नेताओं के बनते हैं, तो उस संबंध में ये कहना चाहता हूं, यदि जो समझदार और मजबूत लोग इस अधिकार को, लड़ाई को न लड़ते और इस लड़ाई को सर्टिफिकेट जारी नहीं लेते तो किसी अनपढ़ या सीधे साधे आदमी को पकड़ करके ये जेलों में झूठे आरोप लगाकर झूठ ढूंढते थे। इसलिए मैं हमारे जो भी चाहे एसपी सिंह बघेल जी हों, चाहे और भी तमाम साथी, हमारे संजय धनगर जी हैं, प्रेमपाल धनगर जी हैं, पहलवान जी हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं और उन्होंने तय कर लिया है, कहीं भी आज तक कम से कम 10 उच्च न्यायालय के आदेश हुए हैं, सब में धनगर जाति को सही माना है। जो इससे पहले सत्या बहन थी, एससी कमीशन की अध्यक्ष, चेयरमैन वो थी, उत्तर प्रदेश की चेयरमैन थी, उन्होंने साफ लिख दिया धनगर जाति 1950 से दर्ज है। इसके बाद बूटा सिंह आए, फिर पीएल पुणे आए, सबने तीन बार कर दिया बिना किसी अपील के, बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के। इन्होंने उसको अपने आप रिव्यू कर लिया। एक सिंपल बसपा के, वो क्या नाम था उनका, जो श्याम प्रकाश बोधी, जो बसपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं यहाँ के आगरा के, उनसे मिलकर के इन्होंने जो कार्रवाई की है, इनका ये बहुत हमारे समाज के खिलाफ किया है। हम पुनः भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो अपना बुद्धि शुद्धि करके सही बात को समझ लें, कानून को समझ लें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा, यहाँ अभी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी आए, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ ने एक उनको अनुदान भी दिया। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ हमेशा यही चाहता है कि हमारा संगठन और हमारे समाज को, हमारे संगठन में जो हम लगे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, आज हमने कर भी दिया है क्लैरिफिकेशन ऑर्डर, इसका लाभ समाज के एक बहुत नीचे से निचले आदमी को भी मिले, बड़े से बड़े, छोटे छोटे, सबको, हर एक आदमी को इसका लाभ मिले। और ये धनगर प्रमाण पत्र मेरे यहाँ मुजफ्फरनगर में तो हज़ारों की तादाद में बन चुका है। ऐसा ही जिला हमारा प्रतापगढ़ है, लखनऊ में भी और रायबरेली, कई जगह बहुत सारी जगह सर्टिफिकेट बन रहे हैं और वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि नेताओं के बन रहे हैं। वहाँ तो हम ही नेता तो हम हैं 5-10 लोग, बाकी तो आम लोग हैं बन रहे हैं उनके। लेकिन हमारी समस्या क्या है, आगरा की क्या समस्या है, मथुरा की क्या समस्या है कि मथुरा में आप लगे हैं तो कुछ और लोग क्या करते हैं, लोग कई ग्रुप बना के जा रहे हैं अधिकारियों के पास और वो उनको गुमराह कर देते हैं, उनको सही गाइड नहीं कर पाते। अब हमने जहाँ मुजफ्फरनगर है, आपने मथुरा, जहाँ हम सही गाइड कर पा रहे हैं वहाँ प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकारी तैयार है और जहाँ नहीं हुए वहाँ होंगे और जहाँ हमारे यहाँ तो हो ही रहे हैं।
कुछ लोगों को कुछ लोगों को टारगेट कर देते हैं, अधिकारियों को, चाहे तहसीलदार हो चाहे लेखपाल हो, उनके खिलाफ FIR डाल देते हैं, तो वो किस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं? जी आप बताइए किस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं? ये जो लेखपाल हैं, कुछ तहसीलदार हैं, वो मिल करके वो बसपा, जो उनकी बसपा माइंड के पर्सन से कुछ लोग वो इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। वो झूठा कर बनाएंगे कोई मैटर और उसको वायरल कर देंगे, और जितने भी पटवारी लेखपाल उनको दे देंगे, उनका कोई सिर पैर नहीं होता है और ऑथेंटिक वो होता नहीं है, और उससे उनको गुमराह करने का काम करते हैं। और उनका ये ध्येय होता है किसी भी तरीके से ये केंद्र प्रकरण इसको रोका जाए। अब यहाँ से आगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है कि वो लोग इस तरह के अगर भ्रमजाल पैदा करते हैं या अधिकारियों को दिक्कत पैदा करते हैं, तो क्यों उनके खिलाफ देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माधुरी पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, वो जाति मामला था, उसमें साफ कर दिया है कि किसी भी जाति का सत्यापन या जाति के प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जो भी आवश्यकता हो वह इस केस के माध्यम से होंगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1996 5 जनवरी 1996 को साफ आदेश कर दिए हैं कि जब भी किसी को सर्टिफिकेट बनाने हैं तो और जारी करने हैं तो या निरस्त करने, उसका एक सत्यापन समिति बना दी है। उसकी अब 28/2/11 में पुनः एक कास्ट स्क्रूटनिंग कमेटी, जिला सत्यापन समिति हिंदी में, उसको 3 लेयर बना दिया है, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय और स्टेट स्तरीय। तो जब कोई प्रमाण पत्र की कोई गलत पाया जाता है तो उसको जिला कमेटी तय करेगी। ये कहने का अधिकार किसी कोर्ट को, इवन सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं है कि इस मामले में कुछ टिप्पणी भी कर जाए। ये हमारे लोग अभी इस बात को रख नहीं पा रहे। ये मामला केवल सत्यापन समितियों का है। अधिकारी नहीं जानते इस चीज़ को कि भाई ये हमारा काम नहीं है, एक बार धनगर सर्टिफिकेट अगर हमने बना दिया तो शायद हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते, वो जिला स्क्रूटनी में जाएगा या फिर ऊपर जाएगा उससे। ये अधिकारी नहीं समझ सकते इस चीज़ को। अधिकारी इन मामलों के विशेषज्ञ नहीं है। जिन जिन अधिकारियों को हमने ये समझा दिया है, कानून समझा दिया है, शासन का जो शासनादेश समझा दिए हैं, उसके अनुसार जिनके समझ में आ गए उन्होंने काम चालू कर दिया है। और हम पूरी टीम हमारी पूरे प्रदेश में जा रही है और जहाँ समझा रही है, और जो भी बाधा आ रही है उनको समझ करके अधिकारी प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ का ये आज भी हम कह रहे हैं, ये हमारा प्रयास है कि जब तक धनगर जाति का जो सबसे लास्ट का जो देहात में हमारा भाई है, गांव में है, जब तक अंतिम आदमी को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल जाएगा, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम अंतिम आदमी को भी, अपने समाज के को अनुसूचित जाति का लाभ, आरक्षण लाभ दिला के रहेंगे। एक सवाल और है निरंजन जी मेरा आपसे, सेंट्रल की लिस्ट में अगर आपने ये संशोधन नहीं कराया तो क्या लगता है जी? सेंटर की लिस्ट में 1976 की जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ वो इंग्लिश में होता है, और इस संबंध में संविधान का एक आर्टिकल है 348, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जहां कहीं हिंदी और इंग्लिश में झगड़ा होगा तो मैं इंग्लिश वर्जन ही मान्य होगा। जो इन्होंने ट्रांसलेशन किया है वो मिस प्रिंटिंग है, और उस समय कुछ एक धनगर विरोधी कुछ अधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने मिस प्रिंटिंग करके उत्तर प्रदेश की सूची में धनगर प्रिंट करा दिया, हिंदी बर्तनी। लेकिन जब महाराष्ट्र की वही सूची जाती है तो उसमें सीरियल नंबर 27 पर इन 79 का जो हिंदी वर्जन ट्रांसलेशन हुआ है उसमें धनगर ही अंकित है। मैं कहना ये चाहता हूं 1950 की सूची में धनगर ही नोटिफाइड था। यदि धनगढ़ होता तो उसकी स्पेलिंग DHANGAD होती, लेकिन आज तक जो 1950, 1956, 1976 में जितने भी जो ओरिजिनल गजट होते हैं उसमें धनगर ही दर्ज है, DHANGAR, वहाँ कहीं भी DHANGAD प्रिंट नहीं है। इसलिए ये साफ लिखा है आर्टिकल 348 में कि जहाँ कहीं हिंदी और इंग्लिश में विवाद होगा तो वहाँ अंग्रेजी वर्जन मान्य होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 348 1B में ये प्रोविजन है। तो कहने का मेरा आशा यह है, इस बात को, इस कंट्रोवर्सी को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। ऑल इंडिया धनगर महासंघ ने रिट याचिका संख्या 40/462 में यही जो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। अब एक
सिंपल सा सवाल ये है कि तमाम जो धनगर आज इंतजार कर रहे हैं, क्या लगता है आपकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची है और कब तक उनको ये प्रमाण पत्र सुलभ तरीके से मिल सकता है? देखिए, इस चुनाव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन बाद यह लड़ाई पूरी तरह से लड़ी जा रही है। हमारे सारे लोग लगे हुए हैं। प्रदेश सरकार हमारे साथ है, प्रदेश सरकार का पूरा हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी को मैं पुनः आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने हमारी इस समस्या को, जो 70 साल से लोग बीएसपी और अन्य दल जो हमें गुमराह कर रहे थे, आज उसको समझ के हमारे समाज के जो संबंध में एक क्लैरिफिकेशन आर्डर पास कर दिया। क्लैरिफिकेशन का मतलब यह है कि ये जो लोग विरोधी लोग, धनगर विरोधी लोग, बसपा के लोग, ये जो कहते थे कि सूची में धनगर प्रिंट है, सूची में धांगड़ प्रिंट है, ये कंट्रोवर्सी, और ये भी कहते थे कि धनगर तो गडरिया की उपजाति है, गडरिया ओबीसी में आती है, तो धनगर उसी की उपजाति एससी में कैसे जाएगी। इस संबंध में उनको पढ़े लिखे लोगों के, उनमें लोगों में जो विरोधी लोग हैं वो वकील हैं, हम उनसे चैलेंज करते हैं, उनका जो भी वकील हो सुप्रीम कोर्ट का, यदि वास्तव में वो ये दलित का हितैषी बनते हैं, वो बहस कर लें, आर्टिकल 341 की परिभाषा को समझा दें हमें, हम मान जाएंगे। आर्टिकल 341 में साफ डिफाइन किया गया कि कोई जाति नहीं, कोई उपजाति, और उपजाति का भी एक छोटा सेक्शन भी प्रेसिडेंशियल आर्डर 1950 में नोटिफाइड है, दर्ज है, तो डीम टू बी ए शेड्यूल्ड कास्ट, उसको सुप्रीम टिप्पणी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। तो ये साफ चीज़ है, ये जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए धनगर विषय पर। धन्यवाद साहब। मैं आपके माध्यम से आपकी ठीक है जो आपने हमारे समस्या को समझाया, और मैं पुनः बार पूरी ऑल इंडिया धनगर समाज धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे साथ में ऑल इंडिया धनगर समाज के पदाधिकारी हैं जो इस लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई कहाँ तक पहुँची आपसे पूरी जानकारी हमने ली है, और सुलभ तरीके से एक आम धनगर केस, धनगर प्रमाण पत्र बने, और जो समस्याएं धनगरों को आ रही हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के एडमिशन के लिए जो जाति सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, या फिर जिस तरह की समस्याएं धनगरों को झेलनी पड़ रही हैं, समस्याएं उनके सामने आ रही हैं, और वो लड़ाई ज़्यादा अब बड़ी नहीं रही है। इस तरह की पूरी बातें, टेक्निकल बातें निरंजन सिंह धनगर और उनकी टीम ने समझाई है। उम्मीद यही करते हैं कि एक आम धनगर को जल्दी से न्याय मिलेगा। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। प्ले ग्रुप से 8th क्लास तक सभी एयर क्लासरूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्लेवे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम, गंगा विहार कॉलोनी, आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।